Hi, this is Khushpreet. Welcome to our channel The Tuition Center. हम बेसिक इंग्लिश लर्निंग जो है वो अब स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ लगती है सभी को, लेकिन अगर हम बेसिक नॉर्म से सीखना शुरू करें तो हम इजीली इंग्लिश को सीख सकते हैं और हम किसी भी अदर लैंग्वेज को इजीली सीख सकते हैं अगर हम उसे अपनी मदर टंग के साथ सीखें। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऊपर मैंने हिंदी के वर्ण लिखे हैं और उनके नीचे इंग्लिश के लेटर्स हैं। तो आज हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि किस हिंदी के वर्ण के लिए कौन से इंग्लिश लेटर का यूज़ किया जाता है। अ के लिए यूज़ किया जाएगा ए का, आ डबल ए। ई छोटी ई के लिए आई का यूज़ होता है। ई यानी बड़ी ई के लिए डबल ई का यूज़ होगा। ऊ यू का यूज़ करेंगे। ऊ यानी बड़ा ऊ के लिए डबल ओ का यूज़ होगा। री के लिए एच आर आता है। ए के लिए ई का यूज़ करेंगे। आई के लिए ए आई का यूज़ करते हैं। जब हम आई बोलते हैं तो अ और ई का मिक्स साउंड सुनाई देता है, आई। तो अ और ई, ए आई। ओ के लिए ओ का यूज़ करेंगे, औ। अ और ऊ का साउंड सुनाई देता है, औ। तो ए एंड यू का यूज़ करेंगे। अंग, अ के साथ एन का साउंड सुनाई देता है, अंग। इसीलिए यहाँ हम ए एंड एन का यूज़ करते हैं। अह, अ और ह का साउंड सुनाई दे रहा है, अह। तो इसीलिए यहाँ यूज़ होगा ए एंड एच। क के लिए यूज़ करते हैं के का। ख के लिए के एच। ग के लिए जी का। घ के लिए जी एच। और अणंग, अणंग इसमें न और ग का साउंड आ रहा है, अणंग। तो इसलिए यहाँ यूज़ होगा एन एंड जी। च के लिए सी एच का यूज़ होगा। छ के लिए सी डबल एच। ज जे का यूज़ करेंगे। झ के लिए जे एच आएगा। अणिया, न एंड य का साउंड आ रहा है, अणिया। तो इसीलिए यहाँ आएगा एन एंड वाई। ट के लिए हम टी का यूज़ करेंगे। ठ के लिए टी एच का यूज़ होगा। ड के लिए डी का यूज़ करेंगे। ड के लिए डी एच। अण के लिए एन। त के लिए टी आता है। थ के लिए टी एच। द के लिए डी। ध के लिए डी एच। न के लिए एन। प के लिए पी का यूज़ होगा। फ के लिए पी एच। ब के लिए बी। भ के लिए बी एच। म के लिए यूज़ होता है एम का। य के लिए वाई आता है। र के लिए आर। ल एल। व वी। श एस एच। यहाँ आप ध्यान दीजिए, व जो है वो डब्ल्यू का साउंड भी है और वी का भी, लेकिन जो हम नॉर्मली देखते हैं उसमें वी का यूज़ किया जाता है। श एस एच। श के लिए भी एस एच एंड श षटकोण के लिए भी एस एच। स के लिए एस का यूज़ होगा। ह के लिए एच। ये तो वो थे जो अब तीन जो आए हैं आगे वो हैं मिश्रित व्यंजन। तो क्ष, जब हम क्ष बोलते हैं तो क और श का साउंड सुनाई देता है, इसलिए इसको जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखा जाता है के एस एच। ट्र,
त और र का साउंड आ रहा है त्र, तो टी एंड आर का यूज़ किया जाएगा। ज्ञ, ज्ञ में ग एंड य का साउंड सुनाई दे रहा है, इसलिए यहाँ यूज होता है GNY। अब ये तो थी हिंदी की वर्णमाला, आगे है बारखड़ी। जब हम ये सीख लेते हैं कि किस वर्ण के लिए कौन सा इंग्लिश लेटर यूज़ किया जाता है, उसके बाद हमें उनके साथ जो मात्राएं यूज़ होती हैं उनको सीखना भी कंपल्सरी होता है। तो अगर हम बारखड़ी सीखें तो इससे भी हमारी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो ऊपर देखिए जितनी हमारी मात्राएं होती हैं उनके लिए कौन कौन से वर्ड्स लेटर्स यूज़ होते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। वो सेम वही आएंगे जो वोवेल्स यानी स्वर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए आ के लिए ए आया, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, ए की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू, अंग की मात्रा के लिए ए एन एंड अह की मात्रा के लिए ए एच। आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए मैंने नीचे देखिए आपने जो हमारी हिंदी की बारखड़ी है उसके नीचे इंग्लिश में उन्हें ट्रांसलेट करके लिखा है। तो देखिए जैसे क के लिए के आता है तो का के लिए के ए हो गया, कि के आई, की के डबल ई, कु के यू, कु के डबल ओ, के ई, कई के ए आई, को के ओ, कऊ के ए यू, कंग के ए एन, कह के ए एच। तो देखिए नीचे तक ख ग घ च छ झ झ, इन सभी को किस तरीके से बारखड़ी में इंग्लिश बारखड़ी में लिखा हुआ है आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आप जो मैंने ऊपर वर्णमाला लिखी है आगे इनको बारखड़ी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसकी प्रैक्टिस घर पे करके देखना। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ये तो थी पहले हिंदी लिख के उसके बाद उनका इंग्लिश में कौन से लेटर्स यूज़ किए जाते हैं वो बताई। लेकिन अब आप देखिए मैंने लिखी है इंग्लिश के लेटर्स और उनका कौन कौन सा साउंड बनता है। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में कि जो सिर्फ ऊपर बताए गए हैं वो ही साउंड हों, इन लेटर्स के कुछ थोड़े से और भी साउंड्स निकलते हैं। जैसे सबसे पहले ए के 6 साउंड्स होते हैं, अ, आ, ए, आई, ओ। जैसे ए पे देखो पहला एग्री, एग्री में अ की साउंड है जो अ की आ रही है। नेक्स्ट है आर्ट, जब हम आर्ट बोलते हैं तो अ का साउंड जो है वो आ का आ रहा है, आर्ट। नेम, नेम का जब हम बोलते हैं नेम तो नेम में एक की मात्रा लगी हुई है, तो जहाँ न जो है उसके ऊपर ए की मात्रा कहाँ से आई, ए से, तो यहाँ जो ए है उसका साउंड ए का है। मैन, मैन इसमें आई की मात्रा का यूज़ हुआ है। जैसे मैन जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाएगा, तो यहाँ आई की मात्रा का यूज़ हुआ है, तो यहाँ ए जो है वो आई की मात्रा के लिए यूज़ किया जा रहा है। एयर, एयर के लिए जैसे कि केयर,
जब हम केयर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। तो ए एंड अ, ए कहाँ गया, मात्रा लग गई, और य यहाँ है, तो केयर। नेक्स्ट है ओ, ऑसम। जब हम ऑसम लिखते हैं तो उसमें ओ आता है, ऑसम। तो ए के ये 6 साउंड्स होते हैं। बी से साउंड आता है ब। नॉर्मली आप देखते हो जैसे बॉय लिख दिया, बिल लिख दिया, तो इसमें बी जो है वो साउंड करता है ब का। सी के 2 साउंड होते हैं हिंदी की, क एंड स। जैसे पहला देखो CENTER, सेंटर, और सेकंड जो है वो है CAT, कैट। सी जब CECY ऐसे आती है तो इसका साउंड स का हो जाता है। नेक्स्ट डी से साउंड आता है ड का, जैसे डॉल, डॉग, तो डी से कौन सा साउंड आया, ड का। लेकिन डी से द का साउंड भी आता है, कब, जब हम किसी नेम में डी का यूज़ कर रहे हैं, किसी सिटी का नाम लिख रहे हैं तब, जैसे दीपक। तो अगर हम दीपक लिख रहे हैं तो DEEPAK लिखेंगे, तो यहाँ डी जो है वो द का साउंड कर रहा है। ई के 3 साउंड होते हैं, ई, ए, ई। इंग्लिश, यहाँ छोटी ई आ रही है, इंग्लिश। एग में ए आ रहा है, एग। ही जब हम लिखेंगे तो इसमें बड़ी ई का साउंड देगा। नेक्स्ट देखिए एफ जो है वो फ का साउंड देता है। अब आप सोचेंगे कि फ के लिए तो PH का यूज़ किया था, फ के लिए PH का भी यूज़ किया जाता है और एफ का भी यूज़ किया जाता है। जैसे अब एफ से स्टार्ट करें तो FOOL, फूल, फुट। लेकिन अगर हम PH से देखें तो फोन के जो अगर हम स्पेलिंग लिखते हैं तो PHONE होता है, तो यहाँ एफ के लिए आया फ। जी से बनते हैं ग एंड ज। जैसे फर्स्ट स्पेलिंग है ग्रेप के अंदर जी का जो साउंड है वो ग का आ रहा है। और नेक्स्ट है जिम में ज का। जिम के लिए ज का यूज़ हुआ और ग्रेप के लिए ग का। एच का साउंड आता है ह का, हाउस, हॉर्स, होम, हैन। नॉर्मली आप जब पढ़ते हो एच की स्पेलिंग्स तो ह का ही साउंड आता है। आई के 4 साउंड होते हैं, आई, ई, आई एंड अ। जैसे फर्स्ट स्पेलिंग है आइस, तो यहाँ आई की ही साउंड आ रही है, आइस। इट में छोटी ई की साउंड आ रही है, जब हम इसे लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं इट। रिटायर, यहाँ पर रिटायर में आयर की स्पेलिंग आयर का साउंड दे रहा है। अगर हम रिटायर को ऐसे लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, रिटायर। नेक्स्ट देखिए शर्ट। यहाँ पर आई जो है वो अ का साउंड दे रही है, शर्ट। जे से ज बनता है, इससे ज बनता है, जैसे जग।
जहाँ लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट देखिए के से क का साउंड आता है, काइट। पढ़ते हो आप। एल से लॉयन। एम से मैंगो, मैन, मंकी। एन से न का साउंड आता है, नेस्ट, नोज, निब। ओ जो है इसके आगे 3 साउंड बनते हैं। फर्स्ट देखो ओ, ओनली, तो यहाँ ओ का साउंड आ रहा है, ओनली। स्टॉप, ऑप, जब हम ओ पे ध्यान देते हैं तो आता है स्टॉप, ऑप, तो ओ की आवाज़ आ रही है। सन, यहाँ जो ओ है वो अ का साउंड दे रहा है, सन। पी से प का साउंड आता है, पेन, पैरट, पंपकिन। क्यू क का साउंड देता है, जैसे क्वीन, क्विल, क्वेल्ट। आर से र का साउंड आएगा, रोज, रैबिट, रन। एस जो है इसके 3 साउंड होते हैं, स, श और आधा स। फर्स्ट स्पेलिंग में देखिए सिंपल, तो यहाँ जो एस है वो स का साउंड दे रहा है, सिंपल। कहीं कहीं ऐसे नॉर्म्स होते हैं जहाँ पर एस जो है वो श का साउंड देता है, जैसे इसमें शुगर, इसे शुगर नहीं बोलेंगे, ये शुगर बोला जाएगा। स्कूल, स्कूल जो होता है इसमें आधे से का यूज़ किया जाता है। कुछ लोग इसे स्कूल बोलते हैं, वो रॉन्ग है, स्कूल नहीं स्कूल बोला जाएगा। टी जो है इसके भी 2 साउंड हैं, ट एंड त, वो हमने ऊपर भी देखा। तो फर्स्ट स्पेलिंग में देखिए टी यानी कि टाइगर, ट। एंड जो सेकंड है इसमें मंत्रा, मंत्रा, टी जो है वो कौन सा साउंड दे रही है, त का साउंड दे रही है। यू, इसके भी 3 साउंड होते हैं, अ, उ एंड य। अरन, अरन अ का साउंड दे रहा है। पुल, पुल, यहाँ छोटे उ का साउंड आ रहा है। एंड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में य का साउंड आ रहा है। वी जो है वो व का साउंड देती है, डब्ल्यू वी व का साउंड देता है, जैसे वी फॉर वैन, वल्चर, डब्ल्यू फॉर विंडो। आप एक बात और ध्यान रखना, ध्यान से देखना कि जब हम वी और डब्ल्यू दोनों की स्पेलिंग्स बोलते हैं तो दोनों में थोड़ा, जब हमारा जो फेस है इसके उच्चारण में थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर तो हम वी से कोई स्पेलिंग बोल रहे हो जैसे वैन, वल्चर, तो हमारी जो जीभ है इसका जो आगे वाला हिस्सा है वो ऊपर टच करता है तालुए को थोड़ा सा, वैन, वल्चर। लेकिन जब हम डब्ल्यू की स्पेलिंग बोलते हैं तो मुंह जो है हमारा वो थोड़ा राउंड हो जाता है, गोल हो जाता है, विंडो, वॉच, वट। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। नेक्स्ट देखिए एक्स, एक्स का बनता है एक्स एंड ज। ध्यान से देखिए ज के पैर में बिंदु है तो ये ज नहीं बोला जाएगा, ये बोला जाएगा ज। तो एक्स से देखो पहले स्पेलिंग एक्सरे, तो यहाँ तो एक्स जो है वो साउंड दे रहा है एक्स का ही, तो यहाँ बना एक्सरे। लेकिन जो दूसरा है वो है जीरोक्स, जीरोक्स, नॉट जीरोक्स, जीरोक्स। तो यहाँ जो ये फर्स्ट एक्स है ये ज का साउंड दे रहा है। एंड नेक्स्ट जो एक्स है इसमें देखो 2 एक्स हैं, जीरोक्स। जो पीछे वाला एक्स है वो एक्स का ही साउंड दे रहा है। वाई,
वाई से भी 3 साउंड निकलते हैं, य, ई एंड ई। याक, यहाँ य का साउंड आ रहा है, याक। बेबी, बड़ी ई की मात्रा का साउंड आ रहा है, बी। बाइसिकल, जब हम बाइसिकल बोलते हैं तो यहाँ वाई जो है इसकी साउंड छोटी ई की आ रही है। जेड, जेड जो है वो ज का साउंड देता है, जैसे हम लिखेंगे जिप, इसे जिप नहीं बोला जाएगा, जिप, जू। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या देखा था इसमें, एक बार फिर से देख लें कि हिंदी की जो वर्णमाला है उनको इंग्लिश में जो लेटर्स आते हैं वो कौन से हैं, उनके लिए कौन कौन से लेटर्स यूज़ किए जाएंगे। इसके बाद हमने देखी बारखड़ी, यानी किस मात्रा के लिए कौन से इंग्लिश वर्ड का साउंड का लेटर का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि किस इंग्लिश लेटर के कौन कौन से साउंड्स हैं